प्रिय मित्रों, जय सिया राम। आज मैं आपके समक्ष रामायण से कुछ संदर्भ प्रस्तुत करूंगा। रामायण तथा इस पर अन्य टीका इत्यादि पढ़ते हुए मुझे ऐसे कुछ साक्ष्य मिले कि मैं भी हैरान रह गया, हतप्रभ रह गया। यदि मैं आपको यह कहूं कि कैकई दशरथ की तीनों रानियों में सबसे अधिक वीर, समझदार, पतिव्रता तथा त्याग की मूर्ति थी, तो यह आपको कैसा लगेगा? आप जानते हैं, कोई भी हिंदू अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता, आज तक नहीं रखा। तो फिर कैकई इतनी महान कैसे हुई? राजा दशरथ तथा राजा जनक जैसे महात्मा जैसे राजा आज तक नहीं हुए। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों में कैकई को बहुत प्यार करते थे। ये अकारण नहीं हो सकता। आखिर उनमें कोई तो ऐसा गुण अवश्य रहा होगा या रहे होंगे। कैकई जितनी सुंदर थी उतनी ही वीर थी, एक अच्छी तलवारबाजी जानती थी और दशरथ को युद्ध कला के विषय में भी बहुत अच्छी सलाह देती थी। उन्होंने दशरथ जी के एक युद्ध में रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें वचन दिया था कि वे जो भी मांगेंगी वे उन्हें देंगे, और कैकई जी ने उन्हें कहा था कि वे समय आने पर उसे मांग लेंगी। कैकई इतनी समझदार भी थीं कि वे यह ना जानती हों कि जब राम की बजाय वे भारत के लिए राज्य मांगेंगी तो उसके क्या परिणाम होंगे। वे जानती थी कि प्रजा भरत को अपना राजा कदापि स्वीकार नहीं करेगी तथा विद्रोह कर देगी। वे यह भी जानती थी कि रामचंद्र जी की वीरता के आगे भरत कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वे एक महात्मा सन्यासी सरीखे शुद्ध आत्मा के महामानव थे। मित्रों, वेरिटी इंडिया चैनल का लक्ष्य है सच्चे को सामने लाना, क्योंकि वेरिटी शब्द का अर्थ ही है शुद्ध, 100% सच, और हमारा मंतव्य भारत के सत्य को प्रकट करना है। आप इस यज्ञ में केवल यह आहुति दीजिए कि हमारे वीडियो आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक कीजिए, हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। तो मित्रों, हुआ यूं कि राजा दशरथ एक बार अपनी पत्नी कैकई के साथ भ्रमण करते हुए वन में जा रहे थे। उनका सामना बाली से हो गया, जिससे उन्हें युद्ध करने की चुनौती मिली। दशरथ जानते थे कि बाली को वरदान मिला हुआ है कि उसके सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, परंतु दशरथ क्षत्रिय थे, चुनौती को स्वीकार करना क्षत्रियों का धर्म है। तो युद्ध हुआ, परंतु जैसा कि मैंने अभी कहा है, उनकी आधी शक्ति बाली में आ गई और वे बाली से हार गए। बाली ने शर्त रखी कि या तो राजमुकुट उन्हें दे दें या फिर अपनी पत्नी कैकई को उनके पास छोड़ जाए। दशरथ को अपना राजमुकुट बाली को देना पड़ा और बिना राजमुकुट के वे कैकई के साथ अयोध्या लौट आए। राजा दशरथ एक महात्मा सरीखे भक्त थे, उन्हें अपनी मृत्यु के पास आने का आभास था, परंतु परेशानी यह थी कि यदि सबसे बड़े पुत्र रामचंद्र का राज तिलक करें तो राजमुकुट तो उनके पास था ही नहीं, वह तो बाली के पास था, और यह रहस्य कैकई के अलावा और कोई नहीं जानता था। कैकई ने उन्हें सलाह दी कि वे राज तिलक की तैयारी करें, शेष उस पर छोड़ दें, और कैकई ने एक बहुत भयानक फैसला किया, एक अनुपम त्याग का, रघुकुल की लाज बचाने के लिए तथा राजमुकुट के रहस्य को बनाए रखने का। और यह वह नाटक था जो परम पिता परमेश्वर ने पहले से ही तय कर दिया था, जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो होना है इस धरती पर वह तो पहले से ही निश्चित हो जाता है, शेष सब तो इस धरती के मंच पर एक ड्रामे की तरह हम कठपुतलियों जैसे पात्र उसे करते ही रहते हैं। कैकई जानती थी कि जो वे करने जा रही हैं वह सदा सदा के लिए बदनाम हो जाएंगी, परंतु कुल की लाज और रहस्य को बनाए रखना आवश्यक था, और उन्होंने वर मांग लिया, वह वचन जो उनके पति ने उन्हें दिया था, और उनके अनुसार रामचंद्र जी को वनवास और उनके अपने पुत्र भरत का राज तिलक। और जैसा मैंने कहा, दशरथ की मृत्यु जो होने वाली थी हो गई, और पति की मृत्यु का कलंक कैकई पर लग गया। रामचंद्र जी के साथ जानकी जी और अतुल्य भाई लक्ष्मण जी भी साथ चले। स्वर्ग में पहले से ही लिखी गई स्क्रिप्ट पर ड्रामा आगे बढ़ा। अयोध्या निवासी कैकई को गालियां और श्राप दे रहे थे। भरत जी को पता चला पिता की मृत्यु का, तो वे अयोध्या लौट आए तथा पितृ शोक में रोने लगे, दुख के सागर में गोते लगाने लगे। और कैकई के लिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कहा, कैकई नंदिनी मंदमती कठी कुटिल पनु कीन, जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। अर्थात मंदमती कैकई ने बहुत कुटिलता की, खोटाई की, धोखा दिया, जिससे राम जी व सीता जी को सुख देने की बजाय दुख दिया।
भरत को ढांढस देते हुए यहाँ कैकई कहती हैं कि भरत आपके पिता अब वृद्ध थे, उन्होंने सब कुछ जीवन में जो लेना था ले लिया, जो भोगना था भोग लिया, अब उनके जाने का समय था, वे चले गए हैं। यह निश्चित था। परंतु फिर आगे संख्या 155 पर तुलसी लिखते हैं, भरत ही बिसरेहूं पितु मरन, सुनत राम बिनु कोनु, हेतु अपनऊ जानी जिए, चकित रहे धरी मोनु। अर्थात जब भरत जी को रामचंद्र जी के वनवास के विषय में ज्ञात हुआ तो वे पिता मृत्यु के दुख को भूल गए और हृदय में अपने ही को इसका कारण जान करके स्तंभित होकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी मां कैकई को टूटे हुए हृदय से कहा, हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि संग कहू ना बसाई। अर्थात हे मां, विधाता ने विश्व के सब वंशों में हंस रूपी सर्वश्रेष्ठ वंश यानी रघुकुल सूर्य वंश में मुझे जन्म दिया, दशरथ जैसे पिता दिए, जानकी जैसी मां तुल्य भाभी दी और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाई राम और लक्ष्मण मुझे दिए। परंतु हे कर्मगति, मेरे भाग्य में तेरे जैसी दुष्ट मां भी लिखी थी। सोचिए उस समय कैकई के दिल पर क्या बीता होगा, जो एक कुल की मर्यादा के लिए सदा सदा के लिए कलंक को अपने माथे पर लगा रही हैं। और रामचंद्र जी, माता सीता और भाई लक्ष्मण वन को प्रस्थान करते हैं, कारण कि अपने वंश का राजमुकुट बाली से वापस लाना था। और सरयू को पार करने से पहले रात तीनों जमीन पर लेटे हैं और निषाद राज खेवट कहते हैं। अयोध्या कांड 88 1 और 2 में विविध बसन उपधान तुराई, छीन फेन मृदु बिसद सुहाई, तैसिये रामु सयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मृत्यु हरही। अर्थात महल में जहां अनेक प्रकार के वस्त्र, सुंदर तकिए और तोशक होते थे जो दूध की झाग के समान स्वच्छ और सुंदर हुआ करते थे, उन पर श्री सीता और राम जी रात को शयन करते हुए अपनी शोभा से रति और कामदेव के अभिमान को नष्ट कर दिया करते थे। और अब क्या है कि ते सिन रामू साथरी सोए, श्रीमत बिनु जाही ना जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरु दासी। अर्थात वही राम तथा सीता जी थके हुए बिना बिछोने के कुश तथा पत्तों की सेज पर सो रहे हैं जो देखे नहीं जाते। और इसके बाद तो मित्रों घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता है क्लाइमेक्स की ओर। कैकई ने रामचंद्र जी को यह रहस्य बता दिया था पहले से ही कि बाली से अपना राजमुकुट वापस लाना है। कैकई यह भी जानती थी कि कोई मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह पर स्त्री पर जबरदस्ती करता है तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा था तथा रावण ने सीता जी के साथ यही किया था। रावण छल से सीता जी को अपने साथ ले गया। बाली को भी कोई नहीं मार सकता था क्योंकि शत्रु की आदि शक्ति उसमें आ जाती थी तथा रावण की नाभि में अमृत था। परंतु नियति ने दोनों से पाप करवाया। श्री राम तथा लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे तो बाली का वध आवश्यक था और श्री राम ने जब छुप कर उसे तीर मारा तो मरने से पहले बाली ने श्री राम को बताया कि एक बार उसने रावण को बंदी बना लिया था और जब वह भागा तो धोखे से वह राजमुकुट भी चुरा करके ले गया। यानी अब राजमुकुट तो रावण के पास था जिसे लाने का हक भी बाली को था या फिर उसके वारिस को। अब रामचंद्र जी की वानर सेना का सेनापति कौन बना? हनुमान? नहीं मित्रों, हनुमान जी वानर सेना के सेनापति नहीं थे। वे तो मात्र एक सैनिक थे जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। सेनापति बने बाली के बेटे अंगद। और जब हनुमान जी लंका में रामचंद्र जी की अंगूठी को लेकर के गए और लंका के राजा रावण के दरबार में बंदी बना करके ले जाए गए तो उन्होंने देख लिया कि वह राजमुकुट तो रावण के सिर पर था। उन्होंने लंका में आग लगा दी। चाहते तो वह राजमुकुट को ला सकते थे, परंतु उसका हक तो अंगद को था जिसके पिता की चोरी रावण ने की थी। हनुमान जी ने वापस लौटने पर यह सूचना अंगद को दी तथा जब अंगद ने अपनी टांग जमा दी और उसको हिलाने के लिए सबको चैलेंज किया तो मेघनाथ, कुंभकर्ण, इंद्रजीत सबने कोशिश की परंतु पैर को नहीं हिला पाए। और अंत में रावण ने नीचे झुककर जब पैर को हिलाना चाहा तो झुकने से वह मुकुट जमीन पर गिर गया और अंगद ने उसे उठा लिया। रावण उसे वापस नहीं मांग सकता था क्योंकि भरे दरबार में बाली द्वारा उसके बंदी बनाने का तथा मुकुट चोरी करने की बात सभी को पता चल जाती और वानर सेना का सेनापति बाली पुत्र
अंगद राज मुकुट को वापस ले आया और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उनकी धरोहर वापस सौंप दी। उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। युद्ध में विभीषण की सहायता से रावण को मार दिया गया, माता जानकी को वापस लाया गया और सिया राम और लखन जी पुष्पक विमान से अपने देश की इज्जत राज मुकुट वापस लेकर के आए। खुशी में दिवाली सजाई गई तथा भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन से श्री राम की चरण पादुकाएं उठा ली और श्री राम को सिंहासन पर बैठाकर माता कैकेयी ने श्री राम का राज्याभिषेक रानी कौशल्या तथा रानी सुमित्रा के साथ कर दिया और अपनी लंबी जिम्मेदारी को निभा करके चैन की सांस ली। तो मित्रों, रामायण एक लंबा ग्रंथ है हिंदुओं का, जिसमें कदम कदम पर त्याग है, प्रेम है, आदर्श है। इसमें केवल कर्तव्यों की बात होती है, अधिकारों की बात नहीं होती। अधिकार तो समय अपने आप देता है अपना समय चक्र पूरा होने पर। आज संसार में अशांति और युद्ध इसलिए है क्योंकि आज हम अपने कर्तव्य की बात तो बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ अधिकारों के लिए शोर मचाते हैं, लड़ाई करते हैं और अपने तो अपने दूसरों के अधिकारों को भी जबरदस्ती छीनने में जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। तो आज हमने जाना माता कैकेयी के विषय में, जिन्होंने कितना बड़ा त्याग किया और इतिहास के काले पन्नों में समा गई अपने वंश की इज्जत के लिए। तो हमारी यह रिसर्च आपको कैसी लगी कृपया लिखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों और आगे फॉरवर्ड करिए ताकि हम अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में अधिक से अधिक अवेयरनेस फैला सकें। तो अब मित्रों मैं विदा लेता हूं, परंतु उससे पहले कृपया प्रेम से बोलें जय सिया राम, जय हनुमान। धन्यवाद।